নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.19.16 onwards. Yes, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। या दुस्त्याज दुर्मति भीर, अनम्यूट करके बोलिए। या दुष्ट जादुमति भी जीर्यतो या न जीर्यते, जीर्यतो या न जीर्यते, तृष्णां दुःख निवाहां, तृष्णां दुःख निवहं, कर्म कामोद्धृतं त्यजेत्, सर्व कामोद्धृतं त्यजेत्। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अगला 45 मिनट मन देकर, ध्यान देकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। एकदम 100% कंसंट्रेशन देकर सुनिए अच्छा से। अनुवाद। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए इंद्र तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को त्याग नहीं पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है, उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये समस्त कष्टों की जड़ है। कष्टों की जड़ है। तात्पर्य। हमने वास्तव में देखा है, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, कि जो लोग 80 वर्ष से भी अधिक के हो चुके हैं, वे भी नाइट क्लबों में जाते हैं और शराब पीने तथा स्त्रियों की संगति करने में बहुत धन व्यय करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने की दृष्टि से अति वृद्ध रहते हैं, किंतु उनकी इच्छाएं नहीं मरती हैं। जो इंद्रिय तुष्टि का साधन है, उस शरीर को भी समय जर्जर बना देता है, किंतु वृद्ध तथा अशक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि वह अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति हेतु इधर उधर मारा मारा फिरने पर विवश हो जाता है। अतएव भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अपनी कामेक्षाएं त्याग देनी चाहिए, जैसा कि श्री जमुनाचार्य ने बतलाया है। जद्वधि मम चेत यदावधि मम चेत कृष्ण पदारविन्दे नव नव रसाधामनि उद्दायतं रन्तुमासीत् तदावधि बतनारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनां च। दूसरा ट्यून में करिए। यदावधि मम चेत कृष्ण पदारविन्दे, यादवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव वर्षन्धाम मन्त्युद्यतं रन्तुमासित तद्वधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनं च। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण हेतु कार्य करने से अधिकाधिक सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर, विशेष रूप से विषय भोग पर थू करता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषयी जीवन में नहीं रहती। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छा को दमित किया जा सकता है। हरे बार बार इस श्लोक को यमुनाचार्य का श्लोक 17 नंबर श्लोक। मात्र स्वस्त्र दुहित्रवा, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्, नाविविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रियाग्रामो, बलवान इंद्रियाग्रामो, विध्वंसमपि कर्षति, विध्वंसमपि कर्षति। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन भाव द्वारा आकृष्ट हो सकता है। स्त्रियों के साथ आचरण करने का शिष्टाचार सीख लेने से
कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतया कोई अपनी माता, बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वह आकृष्ट हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में समुन्नत नहीं है तो वह आकृष्ट हो सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की पात्र उसकी माता, बहन या पुत्री तक भी हो सकती है। अतएव स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अत्यंत कठोर थे। उनके निकट कोई भी स्त्री प्रणाम करने हेतु नहीं जा पाती थी। यहाँ पर भी यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी यदि वह ज्योति हो देखना मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस प्रकार की वह अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरु पत्नी ज्योति हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। हरे कृष्ण। पूर्णं वर्ष सहस्रम में, पूर्णं वर्ष सहस्त्रम में, विषयान् सेवतो असकृत, विषयान् सेवतो असकृत, तथापि चानुशावानां, तथापि चानुशवनम्, तृष्णतेषु पजायते, तृष्णातेषु उपजायते। अनुवाद। मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती है। तात्पर्य। महाराज जजाति अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी विषय वासनाएं कितनी प्रबल होती हैं। तस्मादेताम् अहं तत्त्वा, तस्मादेताम् अहं तत्त्वा, ब्रह्मण्यधाय मानसम्, ब्रह्मण्यधाय मानसम्, निर्द्वन्द्वो निरहंकार, निर्द्वन्द्वो निरहंकार, करिष्यामि मृगे सह, चरिष्यामि मृगे सह। अनुवाद। अतएव अब मैं इन समस्त इच्छाओं को त्याग दूंगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करूंगा। मनोर्थों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तात्पर्य। जंगल जाकर पशुओं के साथ रहना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय है। जब तक मनुष्य इन कामेक्षाओं को त्याग नहीं देता, तब तक उसका मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई जन्म, मरण, जरा तथा व्याधि के बंधन से छूटना चाहता है तो उसे एक निश्चित आयु के पश्चात जंगल चले जाना चाहिए। 50 वनम व्रजेत, 50 वर्ष के पश्चात मनुष्य को स्वेच्छा से पारिवारिक जीवन त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ वन वृंदावन है, जहाँ उसे पशुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वहाँ वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संग कर सकता है, क्योंकि श्री भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन में कृष्ण भावना का अनुशीलन करना भौतिक बंधन से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि वृंदावन में मनुष्य स्वतः भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता है। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं और इनमें से किसी न किसी में राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम के रूप में श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है और इस स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है। जैसा कि ब्रह्मण्याध्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है, मनुष्य को अपना मन पर ब्रह्म अर्थात परमेश्वर में केंद्रित करना चाहिए।
यह पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन द्वारा की गई है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान श्री कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन पृथक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आराध्यो भगवान ब्रजेत, आराध्यो भगवान ब्रजेत सतन धाम वृंदावनम। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के ही तुल्य है। अतएव यदि किसी को वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और यदि वह धूर्त न हो, अपितु वृंदावन में केवल रहता ही हो तथा अपना मन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करता हो, तो वह भव बंधन से छूट जाता है। किंतु उसका मन वृंदावन में भी शुद्ध नहीं हो सकता यदि वह कामेक्षाओं से विचलित हो। मनुष्य को वृंदावन में रहते हुए अपराध नहीं करने चाहिए, क्योंकि वृंदावन में अपराधी जीवन यहाँ के बंदरों तथा सुअरों के जीवन के तुल्य होगा। वृंदावन में अनेक बंदर तथा सुअर रहते हैं और उन्हें संभोग की इच्छा बनी रहती है। जो लोग वृंदावन जाकर के भी संभोग हेतु लालायित रहते हैं, उन्हें तुरंत ही वृंदावन छोड़ देना चाहिए और श्री भगवान के चरण कमलों पर किए जाने वाले गंभीर अपराधों को रोक देना चाहिए। ऐसे अनेक दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं जो अपनी कामेक्षा की पूर्ति हेतु वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे बंदरों तथा सूरों के ही समान हैं। जो लोग माया के अधीन है और विशेष रूप से कामेक्षाओं के वशीभूत हैं, वे माया मृग कहलाते हैं। निस्संदेह सभी लोग भौतिक जीवन की बद्ध अवस्था में माया मृग ही होते हैं। कहा गया है, माया मृगम दयित ईप्सितम बंधो धावत, ईप्सितम बंधो मन्व धावत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के माया मृगों अर्थात उन मनुष्यों पर जो कामेक्षाओं के कारण कष्ट पा रहे हैं, अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने हेतु संन्यास ग्रहण किया। लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करना चाहिए। तभी वे वृंदावन में रहने योग्य होंगे और उनका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण। 20 नंबर श्लोक। दृष्टम श्रुतम सद्बुद्ध्वा, दृष्टम श्रुतम सद्बुद्ध्वा, नानुध्यायेन्न संदिशेत्, नानुध्यायेन्न संदिशेत्, नानुध्यायेन्न संदिशेत्, नानुध्यायेन्न संदिशेत्, संस्मृतिं चात्मनाशं च, संस्थितिं चात्मनाशं च, तत्र विद्वान् स आत्मदृक्, तत्र विद्वान स आत्मदृक्। अनुवाद, जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्गलोक में हो, क्षणिक तथा निरर्थक है। और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या उसके विषय में सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म लेने एवं अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण। तात्पर्य, जीव आत्मा है और भौतिक शरीर उसका बंधन है। यही आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धे धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता 2.13। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बद्ध आत्मा को आत्म साक्षात्कार सिखाने तथा भव बंधन से मुक्त होने की विधि बताने हेतु अवतरित होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है जीवन का प्रदूषण। हमारा जीवन अभी प्रदूषित है और इसे शुद्ध किया जाना चाहिए। सत्वम शुद्धे,
मानव जीवन इसी शुद्धि के लिए है, न कि बाह्य शरीर के संदर्भ में सुख का चिंतन करने हेतु, जो भौतिक बंधन का कारण है। अतएव इस श्लोक में महाराज जजाति उपदेश दे रहे हैं कि हमें जितना भी भौतिक सुख दिखता है तथा जितने की हमें आशा बंधाई जाती है, वे सभी क्षणिक एवं नश्वर हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यदि कोई ब्रह्मलोक भी चला जाए किंतु यदि वह भौतिक बंधन से मुक्त नहीं है तो वह इस पृथ्वी लोक पर लौट आता है और भौतिक अस्तित्व में दुखमय स्थिति में रहता जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। मनुष्य को चाहिए कि वह इस जानकारी को सदा मन में रखे ताकि वह इस जीवन में या अगले जीवन में किसी प्रकार के इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट न हो। जो इस सत्य से पूर्णतया अवगत रहता है वह स्वरूप सिद्ध है, सो आत्मदृक्। किंतु उसके अतिरिक्त अन्य समस्त लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, मृत्यु संसार वर्तनी। ऐसा ज्ञान वास्तविक बुद्धि का है और इसके विरुद्ध जो कुछ भी है वह दुख का कारण है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल भगवान श्री कृष्ण भक्त ही शांत हो, केवल भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही शांत होता है क्योंकि वह जीवन के लक्ष्य को जानता है। अन्य सारे लोग चाहे कर्मी हो या ज्ञानी अथवा जोगी अशांत रहते हैं और वास्तविक शांति नहीं भोग पाते। किनको ये श्लोक मालूम है? किनको ये श्लोक मालूम है? बोलो श्रीवास्तव। विष्णु भक्त चतुर अतएव शांत, এটা নেন। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। अगला श्लोक 21 नंबर। इति उक्त्वा अनाहुसो जायम् इत्युक्त्वा नाहुसो जायां तदीयां पूरवे वया तदीयं पूरवे वया दत्त्वा स्वजरसं तस्मात् दत्त्वा स्वरजरसं तस्मात् आददे विगता स्पृह। आददे विगता स्पृह। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवजानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा जजाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसका जौवन लौटाकर अपनी वृद्धावस्था वापस ले लिया। कितना सुंदर, कभी भी ले सकते दे सकते हैं। अगला श्लोक तेजगामिनी राधा रानी माता जी। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम दिशि दक्षिण पूर्वस्याम ध्रुयुं दक्षिणतोदय यदुं ध्रुयुं दक्षिणोतो यदुं प्रतीच्यां पूर्वसुं चक्र प्रतीक्षां दुर्वसुं चक्र उदीच्यान् अनुमीश्वरम् उदिच्यमानुमीश्वरम्। राजा ययाति ने अपने पुत्र द्रुह्यु को दक्षिण पूर्व की दिशा अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र दुर्वसु को पश्चिमी दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। हरे कृष्ण। देखते हैं पूर्व को क्या देता है। भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम अर्हतमाम विशाम अभिषेच्याग्रजास्तस्य वसे स्थाप्य वनम ययौ। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को संपूर्ण विश्व का सम्राट तथा समस्त संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य समस्त पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। हरे कृष्ण। असेवितं वर्ष पूगान तद्वर्ग उगाना क्या? उगान
तद्वर्गं विषयेषु रसा सर्वगर्भ विषयेषु स शनेन मुमुचे निदाम् क्षणेन मुमुचे निडम् जातपक्ष इव द्विज। जात पक्ष इव द्विज। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया, क्योंकि वे इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के अंदर उसका सर्वथा त्याग कर दिया। जिस प्रकार पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। तात्पर्य, महाराज ययाति बद्ध जीवन के बंधन से तुरंत मुक्त हो गए। यह सचमुच आश्चर्यजनक है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वह उपयुक्त है। पक्षी का एक छोटा सा बच्चा जो खाने पीने हेतु भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, पंख उगते ही सहसा घोंसले से उड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हो जाता है तो वह तुरंत बद्ध जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने वचन दिया है, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भागवतम 2.4.18 में कहा गया है, पुलकसा प्रभु नहीं हो रहा, तो चेष्टा कीजिए ठीक से करने का। प्रसादया यञ्चेन च पाप यदा प्रपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। एक सेकंड रुक जाइए। आगे। किरात, हून, आंध्र, पुलिन, पुलकस, आभीर, सुभ, यवन तथा खस जातियां तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग भी श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने पर शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान सर्वोच्च शक्ति हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे चाहें तो किसी का भी तुरंत उद्धार कर सकते हैं, और भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को तो तुरंत प्रसन्न किए जा सकते हैं। यदि हम महाराज ययाति की तरह श्री भगवान के आदेश को मानकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। महाराज ययाति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, अतः ज्यों ही उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्त होना चाहा, त्यों ही भगवान वासुदेव ने उनकी सहायता की। अतएव श्री भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते समय हमें अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, तब हम बद्ध जीवन के समस्त बंधन से तुरंत छूट सकेंगे। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे परे अम्ले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीत लेभे गतिं भागवतीं प्रतीत। चूंकि राजा ययाति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दिया था, अतएव वे भौतिक प्रकृति के गुणों के समस्त कलबस से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को शुद्ध ब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके, और इस प्रकार अंततः उन्हें श्री भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। देखिए, इतना उम्र हो गया फिर भी कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान वासुदेव के चरणों में शरणागत होने का। वैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग का जब मौका मिल रहा है भगवान वासुदेव के शरणागत होने के लिए,
अलग अलग श्रद्धाएं करने के लिए, भक्ति वैभव करने के लिए। तो बहुत भक्त लोग डर रहे हैं। हम लोग जब कॉल करके बोल रहे हैं इसमें ज्वाइन करिए, तो बहुत भक्त लोग बोल रहे नहीं, इंद्र तृप्ति बंद हो जाएगा, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ऐसे करके लोग एकदम जो जो यहाँ लिखा है वो प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। लोगों को भगवत प्रगति के लिए रुचि नहीं है। लोग सोचते हैं मेरा इंद्र तृप्ति भोग वासना बंद हो जाएगा, वो टाइम चला जाएगा और मैं भगवान का श्रद्धा में लग जाऊंगा, तो फिर कैसे हम इंद्र तृप्ति करेंगे। वो एकदम साक्षात दिखाई देता है जब हम लोगों को भी प्रोत्साहन देता है कि अभी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ज्वाइन। नहीं 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 नहीं। और लोग अपना कमजोरी दिखाता है कि हमारा दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, हमारा दिमाग में श्लोक याद नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग में काम वासना और गंदा चीज पूरा भरा हुआ है। लोग उसको रिप्लेस भी नहीं करना चाहते, उसको परिवर्तन भी नहीं करना चाहते। नहीं प्रभु, रहने दीजिए उसको दिमाग में, वो हमको बहुत इंद्र तृप्ति देता है, उसको रहने दीजिए। जो जो पढ़ रहा है ना, एकदम वो आंखों का सामने दिखाई देता है, उस कानों से सुनाई देता है। तात्पर्य। विद्युत का अर्थ है स्वच्छ और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी कलमशग्रस्त है। कारणम गुणसंगस्य, क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं। इस जगत में हम सत्गुण या रजोगुण या तमोगुण से कुलुषित होते हैं। यदि कोई सत्व गुण में योग्य ब्राह्मण भी बन जाए तो भी वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त ही रहता है। उसे सत्व गुण पार करके शुद्ध सत्व पद प्राप्त करना होता है, तभी वह विद्युत त्रिलिंग होता है, अर्थात तीनों गुणों से उत्पन्न कलमश से स्वच्छ बनता है। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.17 में कहा गया है। श्रीन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। श्रीन्वता स्वकथा कृष्ण, श्रीन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदंत स्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृदय सताम। भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं और सच्चे भक्त का उपकार करने वाले हैं, उस भक्त के हृदय की भौतिक भोग की इच्छा को मिटा देते हैं। जो उनके ऐसे संदेशों को सुनने हेतु उत्सुक है, जो ठीक से सुनने और उच्चारित होने पर स्वयं गुणशाली होते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर पूर्णतया कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करता है, उसके हृदय से निश्चित रूप से संपूर्ण मैल दूर हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चेतोदर्पण मार्जनम। श्री भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से हृदय में जमा संपूर्ण मल धुल जाता है। ज्यों ही मनुष्य भौतिक कलमश के मैल से मुक्त हो जाता है, जैसा कि महाराज हयाती हुए, तो उसे श्री भगवान के पार्षद का मूल पद प्राप्त हो जाता है। यह स्वरूप सिद्धि कहलाती है। हरे कृष्ण। इसलिए मैला दूर करना के लिए श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो भक्ति वैभव कोर्स है, ये श्रीमद् भागवतम का पहला 6 स्कंद का ही कोर्स है। पहला 6 स्कंद इसका सिलेबस है। तो डिटेल भगवान कृष्ण लीला का श्रवण होगा पहला 6 स्कंद में। इसे अभद्राणी अभी भी आया था श्लोक में, हृदयंतस्थो हि अभद्राणी विधुनोति शुरित सताम। अगला श्लोक 26। श्रुत्वा कथां देवयानी, श्रुत्वा कथां देवयानी नेने प्रस्तुभम आत्मना, प्रेमे प्रस्तुभमात्मना, त्रिपुंसो स्नेह वैक्लवा, स्त्री पुंसो स्नेह वैकल्व्यात्, परिहासम इवेरितम। परिहासमिवेरितम। और कोई पढ़ना चाहेंगे? मुकुंद प्राण प्रभु। प्रभु जी, हम घर से बाहर में
महामुकुट मणि देवीदासी माता जी खुद ही पढ़ रही है अकेले के सुनाई नहीं दूंगा। ओके, सत्यभामा माता जी, माँ मंजरी माता जी, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण, यही से ना प्रभु। आप अनुवाद पढ़िए 26 नंबर का। जब देवजानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो वह समझ गई कि हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई यह कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने में निमित्त थी। एक सेकंड, तो मोबाइल रखिए, पंखा ऑफ करिए, अच्छे से साउंड अच्छा आएगा। जब मनुष्य को पढ़ूं, अब सुना मैंने क्या बोला? मोबाइल को कहीं रखिए, मोबाइल को हाथ में लेके पढ़ रहे क्यों? रखिए, रख दिया। पढ़िए अनुवाद। जब मनुष्य को भौतिक जीवन में स्वभावत में जाग आ जाती है तो उसे कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी असली स्थिति को ज्ञान होता है। यह मुक्ति कहलाती है। मुक्ति हीरत्वन्यथा रूप में रूपम रूपेण व्यवस्थिति। भागवत 2.10.6 माया से वशीभूत इस जगत में हर जीव अपने को हर वस्तु का स्वामी मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमीति मन्यते। मनुष्य आस्ते पढ़िए, फुल स्टॉप में रुकिएगा, आस्ते से पढ़िए। मनुष्य सोचता है कि न ईश्वर है न कोई निरंतर और वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यदि यह भौतिक दशा है और जब मनुष्य इस अज्ञान से जागता है तो वह मुक्त कहलाता है। महाराज ययाति ने देवजानी को कुएं से निकाला था और अंत में कर्तव्य निष्ठा पति की तरह बकरे बकरी की कथा सुनाने उसे उपदेश देकर भौतिक सुख को भ्रांत धारण करने से मुक्त किया। देवजानी अपने मुक्त पति को समझने में पूर्णतया समक्ष थी, अतएव उसने आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में उसका अनुगमन करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सबको? 27-28 नंबर श्लोक एक साथ है। ससन्निवासं सुहृदं सुहृदम ससन्निवासं सुहृदं ससन्निवासं सुहृदं प्रपायम् इव गच्छताम् पर्पयामिव गच्छताम् विज्ञेश्वर्य तंत्राणां मायाविरचितं प्रभो सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी स्वप्नपौन्येव भारती कृष्णे मनः समावेश्य व्याधुनलिंगमात्मना। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। पढ़िए, तोड़ के पढ़ रहे, ठीक से पढ़िए। एक तो मैंने आपको बोला पंखा ऑफ करने, बैकग्राउंड कुछ चल रहा है शायद आवाज। अरे किसी चल रहा है। ठीक है, मैं फैन बंद कर रही हूँ। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ के यात्रियों की संगति के समान है। भगवान की माया में समाज के संबंध मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं।
यस कृष्ण प्रभु जी यहाँ पे प्याऊ आया है, उसका मीनिंग क्या होता है प्रभु जी? होटल होटल वो जो पानी पिलाते हैं ना, उसी को होटल में आने जैसा, मैंने सब सब एकत्र टूरिस्ट लोग सब होटल में आया कुछ देर थोड़ा विश्राम करने। हाँ, कृष्ण के अनुग्रह से देवजानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली। हरे कृष्ण। तात्पर्य मनुष्य की समझ में आ जाना चाहिए कि वह पर ब्रह्म कृष्ण का अंश दिव्य आत्मा है, किंतु न जाने किस तरह वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से रचित स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण में बंदी हो गया है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि समाज का साथ मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म इत्यादि माया की सृष्टियां हैं। मनुष्य को एकमात्र व्यापार कृष्ण भक्त बनना और यथासंभव कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करना। इस तरह मनुष्य भाव बंधन से छूटता है। कृष्ण के अनुग्रह से देवजानी को यह स्थिति अपने पति के उपदेशों से प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु यहाँ लास्ट लाइन में बोला गया है स्थूल तथा अनुवाद में स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली, तो मतलब क्या वो अपने शरीर को त्याग दिया? नहीं, भक्त बनने से तो ऐसे ही त्याग दोनों चला जाएगा ना। भगवान में अगर कोई मन लगा दिया तो वो भगवत धाम चले जाएंगे, तो उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो ऐसे ही चला जाएगा माता जी। ठीक है। 29 नंबर अंतिम श्लोक इस अध्याय का। नमस्तुभ्यं भगवते नवतुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः। शान्ताय बृहते नमः। धन्यवाद। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्व पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के श्रेष्ठा है। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर है तथा सर्वव्यापक है। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, लेकिन ऐसा आपको सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने महान पति के अनुग्रह से देवजानी किस तरह स्वरूप सिद्धि बन सकी। ऐसे साक्षात्कार का वर्णन करना भक्ति संपन्न करने की दूसरी विधि है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ऐसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बदरम दास्या साख्या आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के पवित्र नाम, रूप, गुण, साज, समान तथा लीलाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना, शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां हैं। भागवत 7.5.23 इसमें श्रवण कीर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपने पति से भगवान वासुदेव की महानता के विषय में श्रवण करके देवजानी निश्चित रूप से अस्वस्थ हो गई और उसने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया। प्रभु जी, ये जो सर्वस्व अर्पित करने का मतलब क्या होता है? आत्मनिवेदन तो पता है, लेकिन उसमें क्या करना होता है? उसमें बहुत आता है। भक्ति विनोद ठाकुर उसमें बहुत कुछ बताते हैं।
मानुष देव ज्ञो जो किछु मोरो तिलो तुआ पदे नंद किशोर, उसमें बहुत लेवल है, आत्मनिवेदन में बहुत स्टेजेस है। पर वो ये कहाँ से पढ़ के पता कर पाएंगे? वो एक भजन में है भक्ति विनोद ठाकुर का, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन तुआ, वो बहुत स्टेप्स है उसमें। जैसे आप लोग को शरणागति का 6 स्टेप्स है मालूम है ना, षडंग शरणागति हुई वे जहाँ, तो वैसे आत्मनिवेदन का भी स्टेजेस है। आगे माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही ज्ञान है। बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते। श्लोक बहुनाम वो श्रवणम कीर्तनम कैसे पढ़ा आपने? हमने श्लोक का मिठास पूरा एकदम बिगाड़ दिया। अच्छा से पढ़िए, आस्ते आस्ते, हड़बड़ी क्या है? बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते। क्या पर जन्म जन्मांते, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुना जन्म जन्म नामंते। क्या है? बहुनाम जन्म नाम, मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ सुन के, बोलिए ठीक से। बहुनाम जन्म जन्म अंते। अरे जन्म जन्म नहीं है वहाँ, आमंते। बहुनाम जन्म जन्म आमंते। जन्म नहीं है उधर, जन्म नाम। बहुनाम जन्म जन्मना आमते। अरे बाबा, ओके आगे। भगवान वासुदेव की शरणागति जन्म जन्मांतरों तक उनके विषय में श्रवण करने का परिणाम होती है। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है तो वहीं वह मुक्त हो जाता है। देवजानी अपने महान पति महाराज ययाति की संगति से शुद्ध हो गई। उसने भक्ति योग ग्रहण किया और इस तरह मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह क्या प्राप्त हुई? मोक्ष। इस तरह श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति के मुक्ति लाभ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।